लोकतंत्र के महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव का मतदान करने में महज 1 महीने से भी कम का समय बचा है। यहाँ लोगों से जानेंगे, क्योंकि भाग्य विधाता मतदाता होता है। आखिरकार किस नेता किसको वो इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये सीधा सवाल लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ये तमाम लोग यहाँ बाजार में हैं। तो सबसे पहले सर हम आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी। तो सुनील जी, आप क्या काम करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ, दवाइयों का व्यवसाय है हमारा जी। तो क्या कहना है, वो 10 साल सरकार केंद्र में बीजेपी की चली, अब एक नई सरकार बनाने का समय है, तो आप क्या सोचते हैं 10 साल कैसा काम किया सरकार ने? निश्चित तौर से योगी और मोदी की सरकार ईमानदार है जी। लेकिन नीचे के अफसर अभी भी कुछ थोड़ी सी जो अफसरशाही है, लाल फीताशाही है जी। इससे थोड़ा व्यापारी परेशान है जी। और क्या क्या ऐसा लगता है, क्या लगता है आपको कि ये जो आपने बताई खामी अगर कांग्रेस आएगी तो इसको दूर कर देगी? नहीं, हमने कहा ना कि योगी और मोदी की निश्चित तौर से ईमानदार सरकार है। थोड़ी सी अगर कहीं कसाव करने की जरूरत है तो निचले स्तर पे है, जो थोड़ा बहुत 10-20% का भ्रष्टाचार नीचे है वो निश्चित तौर से आगे आने वाले समय में समाप्त होगा, ऐसी उम्मीद है। डबल इंजन की सरकार है यूपी के अंदर, क्या कहना चाहेंगे इस डबल इंजन की सरकार के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है जी। बहुत अच्छा काम कर रही है और अपना जो व्यापार है ये बहुत बढ़ा हुआ है। अब हम दवा के व्यापार में हैं, हमें बहुत सारी पहले कठिनाइयाँ थी, उस पर बहुत सारी जो है राहत मिली है। अनावश्यक छापे अब नहीं पड़ते हैं और काफ़ी रियायत मिली है। विपक्ष का कहना है कि भाई 10 साल में देश का बुरा हाल कर दिया मोदी जी ने, भाजपा ने, आपको ऐसा लगता है? ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। विपक्ष क्यों कमजोर है मोदी जी के सामने? ऐसे क्या कारण है कि भाई विपक्ष पहले गठबंधन किया, वो टूट गया, अभी भी विपक्ष का बिखराव चमकता है? नहीं, विपक्ष के पास एकता ही नहीं है, विपक्ष में कुछ है ही नहीं, विपक्ष की अपनी कोई नीतियाँ नहीं है और इसलिए जो है विपक्ष नाम की चीज़ अब तो इस देश से ही समाप्त हो गई है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इस बार उनकी सत्ता आ रही है, भाजपा को लोग सफाया कर रहे हैं। भाजपा का वो बहुत कुछ करते हैं, वो तो कभी भी सोना बनाते हैं, कभी चांदी बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, उसकी बातों कोई सुनता नहीं है। उनकी बातों कोई नहीं सुनता। आप क्या मानते हैं भैया कि राहुल गांधी की बातों को कोई नहीं सुनता? ये कह रहे हैं कोई सुनता ही नहीं है उनकी बातों को। देखिए, राहुल गांधी जी की तो मतलब बात भी चुटकुले में करनी चाहिए, जैसा मेरा मानना है। हम अभी यहाँ पर एक गंभीर विषय में चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपने देश के प्रधानमंत्री और लोकतंत्र की बात की। मैं तो राहुल गांधी की इस चर्चा के बीच में बात करना भी एक मजाक का विषय मानूंगा, तो मैं बात ही नहीं करना चाहता उनकी। क्या बात कर रहे हैं? मजाक का विषय मानते हैं आप? देखिए, बचपन में कई सारे चुटकुले होते थे हमारे, चाचा चौधरी और माँ के लाल, इस तरीके से। तो आज के जो बचपन के जो बच्चे हैं, उनका जो बचपना है उसमें एक ही चुटकुला है, राहुल गांधी। क्योंकि उनकी हरकतें अब आप एक बड़े मंच में और जनमानस के बीच में आलू सोना अजब गजब टाइप की आप बातें करोगे तो आप सिर्फ मजाक का ही पात्र बनोगे जो वो है। तो मैं मतलब इस चर्चा में वो तो उनका नाम भी कभी कोई हंसी मजाक का हो, फर्स्ट अपना लोग बात करेंगे उनकी हम लोग। उनकी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि जननायक है, लोकनायक है, न्याय योद्धा है, ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं उनको। इसीलिए देश से सफाया लगभग हो चुका है। जो एकाध स्टेट खींचतान के बचे हैं, अति शीघ्र उनका भी समापन और कांग्रेस पार्टी का पतन निश्चित है इन्हीं हरकतों की वजह से। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि भाई इस बार जनता मोदी जी को गुजरात छोड़ देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो आज से नहीं, न जाने कब से कहती चली आ रही है, लेकिन उसकी वाइस वर्सा हो रही है। हो ये रहा है कि वो कहते हैं मोदी जी के लिए, कहते हैं भाजपा के लिए, लेकिन उसका विपरीत असर उनके ऊपर होता है और देश से लगभग सफाया हो चुका है उनका। क्या लगता है उधर 10 सालों में कैसा काम किया सरकार ने? बीजेपी ने केंद्र में 2 मरतबा उनकी सरकार बीत चुकी है। देखिए, इसका जो मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ में आता है कि जब देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो एक प्रधानमंत्री के रूप के चेहरे के रूप में देश के सामने आए थे, उस समय उनकी लहर थी और बच्चे बच्चे की जबान पे था अब की बार मोदी सरकार। वो लहर अब सुनामी का रूप ले चुकी है और आज की तारीख में विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, हर सारे हथकंडे अपना चुके हैं। तो ये सिर्फ उनका काम ही है। 10 साल में जो उन्होंने किया, उन्होंने देश की सीमाएं मजबूत की, महिलाओं को सशक्त किया, बच्चों का उज्जवल भविष्य दिया। जिस तरीके के उन्होंने काम करके दिखाए हैं और उनकी जो कथनी और करनी, जो स्वप्न में नहीं सोचा जा सकता था, 370 जैसे मुद्दों को उन्होंने हल करके दिया है, ये उनकी करनी है। निश्चित रूप से 10 साल में उन्होंने देश का विकास किया है, देश का सीना उन्होंने विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है
इसीलिए आज उनकी सुनामी है और निश्चित रूप से अब की बार 400 पार है भारतीय जनता पार्टी, इसमें मैं कोई शक नहीं है मुझे, कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई शक नहीं है मुझे। 400 पार आप भी मानते हैं जो मोदी जी बोले कि 400 पार इस बार? हाँ? बिल्कुल 400 पार। देखिए वो मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इसलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, उन्होंने जो करके दिया है, ये उसका नतीजा है। आज आम जनमानस, मैं तो एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि कहीं हम लोग खड़े होते हैं और लोग आपसी चर्चा कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर तो मैं ये देखता हूँ कि एक मंच में जो विरोधी लोग भी हैं, जो विरोधी दल के नेता या कार्यकर्ता हैं, वो भी आपस में बात करते हैं कि नहीं नहीं काम तो भारतीय जनता पार्टी देखिए अच्छा कर रही है। तो हो सकता है उनका व्यक्तिगत वोट पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता होने के नाते अपने विपक्ष को जाता हो, लेकिन उनके परिवार का वोट भी भाजपा को ही जाता है, तो निश्चित तौर पे 400 पार है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष के पास में मुद्दे नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है, वो जो 3 लाख या 30,000 कुछ वैकेंसी बताते हैं, वो कह रहे हैं उनको एकदम भर देंगे और जो भी आज भ्रष्टाचार हो रहा है या जो युवाओं के साथ समस्या उसको हल कर देंगे। देखिए इसका अवसर देश की जनता ने उनको एक बार नहीं तमाम बार दिया है और अब ये लोगों को समझ में आ गया है कि आपने क्या किया था और आप क्या कर सकते हैं और देश में क्या हो रहा है ये भी सबको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। आज देश का नागरिक जागरूक है, उसको सब कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझ में आता है। तो आलू से सोना नहीं चाहिए भाई, प्रैक्टिकल आदमी चाहिए और वो आदमी चाहिए जो देश को वाकई में विकासशील से विकसित कर सके, और वो निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस तरीके की फालतू बकवास, जहाँ जिस विपक्ष का अभी तक एजेंडा नहीं तय हो पा रहा है, नेता नहीं तय हो पा रहा है, विपक्षी राहुल गांधी को नेता नहीं मानने को तैयार है, तो उनकी बातों का कोई विषय नहीं बचता। जब आपके आपस के लोग, आपके साथ के लोग नहीं आपकी बात पे विश्वास कर पा रहे हैं, तो देश की जनता कैसे आपका विश्वास करेगी? वो तो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री राहुल गांधी है, वो ऐसे बोलते हैं उनको। कौन बोलता है? विपक्ष के पार्टी के लोग बोलते हैं। नहीं, वो खड़गे साहब बोलते हैं। नहीं, खड़गे साहब तो उनकी पार्टी के हैं, लेकिन आप आज जो आपने विपक्ष बनाया है, जो आपने INDIA बनाया है, मैं उसको एक नाम में नहीं बोलूंगा, तो जो INDIA आपने बनाया है, इसकी जो अन्य दल हैं, आज वो नहीं राहुल गांधी को नेता मानना है। आए दिन कोई ना कोई टूट जाता है, कोई गुस्सा हो जाता है, कोई कहता है नहीं 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 ये तो गलत है, मैं बनूंगा। तो इस तरीके का माहौल बना हुआ है, विपक्ष है ही नहीं। राहुल गांधी जी पे किसी को विश्वास नहीं है, इनके लोगों को विश्वास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी की सरकार विज्ञापन की सरकार है और मोदी जी अगर बाहर विदेश में जाके फोटो खिंचा रहे हैं, वो कोई ये नहीं है कि वो विकास का प्रतीक है। फोटो तो बाहर कोई भी खिंचा सकता है विदेश में। देखिए क्या है कि मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से, तो जो कुछ आप लिखित तौर पे पब्लिश कर देते हो, ये एक लॉ है, और उसमें कोई भी त्रुटि होती है तो उसकी जवाबदेही आपको न्यायालय में भी देनी पड़ती है, क्योंकि आप लिखित तौर पे उसका कथन अभिवाचन कर चुके हैं। तो अगर मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी प्रचार की सरकार है, उसकी सरकार है, तो वो जो पब्लिसिटी कर भी रहे हैं, लिखित तौर पे कर रहे हैं, मौखिक तौर पे कर रहे हैं, देश के जनमानस के सामने कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसको करके दिखा भी रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे तो आप आइए कोर्ट पे चैलेंज करिए ना, हम जवाब देगी सरकार उसका। अब क्या लगता है यूपी में गठबंधन है 2 पार्टियों का और 2 युवाओं का, क्या लगता है उसका कितना असर योगी आदित्यनाथ को झेलना पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ जी 2 बार झेल चुके हैं और चारों खाने चित्त कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी 5 खाने चित्त होंगे अब की बार, 4 नहीं 5। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 65 से 70 सीट गठबंधन लेकर आ रहा है यूपी के अंदर में। अखिलेश जी विधानसभा चुनाव में कुल यूपी में नहीं ला पा रहे हैं और वो कैसे कह रहे हैं कि 65 से 70 सीट ला रहा है, कोई विषय नहीं है। ये बिना तर्क विहीन बातें हैं। देखिए चुनाव के जो मतदान होने के बाद से लेके मतगणना तक आप ये बोलो कि हम तो देश में सरकार बना रहे हैं, हम 400 पार गठबंधन ला रहे हैं, तो ये सिर्फ कथनी है। करनी समझ में आ जाएगी जिस दिन मतदान का नतीजा सामने आएगा। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम। शबनम जी। तो शबनम जी क्या क्या काम करती हैं आप? हमारी तो चूड़ी की शॉप है, छोटी सी चूड़ी की शॉप है ये सामने। अच्छा, ये बताओ अभी लोकसभा का चुनाव है, देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है, तो इस बार आप मोदी जी को चाहती हैं या राहुल? कैसे आ जाएगा मोदी जी आएंगे और कैसे कौन आ जाएगा? मोदी जी आएंगे और क्या? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को भेज देंगे गुजरात में। वो तो पप्पू हैं। हाँ? पप्पू हैं तो। पप्पू कैसे हैं? अरे पप्पू तो हैं, पहले पप्पू थे, आज भी पप्पू है। उनको कुछ आता जाता है क्या देश के बारे में? मोदी जी को क्या आता है देश के बारे में? अरे बहुत कुछ आता है, उन्होंने बहुत महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आपके लिए क्या किया? आपको क्या मिलता है भाजपा से? अरे हमें राशन मिलता है, अच्छी बिजली मिलती है, हर चीज़ मिल रही है हमको, और क्या चाहिए? और महिलाओं को जो इसका नाम इतना, और क्या? आप थोड़ा यहाँ पे आइए, आप थोड़ा महिलाओं को तो सशक्त किया है ना मोदी जी ने। आइए भैया, आप भी यहीं पे रहिए, आप आइए यहाँ पे, इन पुरुषों के बीच में आइए यहाँ पे।
अरे महिलाओं को बहुत मजबूत किया है मोदी जी ने, जब आप बता रही हैं। ये बताओ, मुस्लिम महिलाओं को लगातार जो तमाम पार्टियां हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बहन है, वो कहती है कि भाई महिलाओं की तो इसमें ना सुरक्षा है ना महिलाओं का सम्मान है भाजपा में। अरे क्या है, कहीं नहीं, बहुत है महिलाओं को। जो उसके में रेप बलात्कार दुनिया ये सब होते तो उससे बहुत जो उसके में आराम है महिलाओं को। हम लोग तो आराम से निकल जाते हैं, कहीं भी जाओ, कितने भी रात में हम लोग निकल जाते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो पहली सरकार में कोई चिंता फिक्र थी क्या? और क्या, हम लोग निकल नहीं पाते थे, कोई महिलाएं नहीं निकल जाती, लूट पाट ये वो रेप दुनिया का सब कुछ होता था। विपक्ष तो कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ काम करती है ये सरकार। विपक्ष बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है, और क्या, बेवकूफ़ तो ये विपक्ष। क्या विपक्ष वालों ने क्या किया? उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया? वो तो कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों के रहनुमा हैं, मुसलमानों के लिए सब कुछ काम किया हमने। हाँ, वो भगवान है मुसलमानों के। हाँ, मोदी तो दुश्मन है मुसलमानों के। ऐसा कहीं कुछ नहीं, ये सब जो है बनावटी बात है। मोदी आएंगे बस, हम इतना जानते, बस मोदी आएंगे, हमको कुछ बोलना नहीं आता है। मोदी आएंगे बस। ये बताओ, अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके पहले, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई सारा मुस्लिमों का वोट तो हम पे आएगा, समाजवादी पार्टी पे आएगा। उनके बाप के मुस्लिम हैं क्या? उनके बाप के मुस्लिम है क्या? मुस्लिम बिके हुए हैं क्या किसी के? ठेकेदार बन रहे हैं ना आपके। अरे हमने कुछ बोलेंगे, हमको नहीं आता बोलना। राहुल गांधी क्यों नहीं आना चाहिए? राहुल गांधी, आप बताइए। नहीं, आप बताइए, आप बताइए। ये आप जाना मत। ये बताइए, ये मुस्लिम महिला होके भी कह रही है भाई भाजपा आनी चाहिए, विपक्ष लगातार कहता है कि मुस्लिमों का शोषण इस सरकार ने किया है। बिल्कुल, मुस्लिम महिला है, समर्थन कर रहे, 3 तलाक जिसे मुद्दा चल रहा था, इनकी कितनी मदद उसमें हुई। खाली तलाक 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 कह दिया, हो गया काम खत्म। अब कम से कम ये लोग अपने स्वेच्छा के साथ जिंदगी जीवन अपना जी सकते हैं। 3 तलाक जो आसानी से हो जाता तो कम से कम अब नहीं हो सकता, तो इनकी मदद तो उसमें हुई। प्रॉपर राशन वगैरह की व्यवस्था है, सब इन लोगों को मिल रहा है, तो इस वजह से ये लोग साथ में हैं। मुस्लिमों का वोट सभी पार्टी हासिल करना चाहती है, कोई कुछ कह के, कोई कुछ कह के, कोई डरा के, कोई धमका के, कोई प्यार से। तो क्या लगता है आपको, जैसे ये बात बता रही है, क्या ऐसे मुस्लिम वर्ग सारा ही ऐसा सोचता है? नहीं, सारा वर्ग नहीं, जो शिक्षित वर्ग है वो ऐसा नहीं सोच रहा है। जो कम शिक्षित है उनको बहला फुसला के लोग इधर उधर समझा लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। मुस्लिम का भी वोट हम लोगों पर भाजपा को जा रहा है। आपको क्या लगता है कि 10 सालों में बीजेपी ने या मोदी जी ने ऐसे कौन से काम किए जो ऐतिहासिक लोग याद करें कि हाँ भाई 10 सालों में ऐसे कौन से काम नहीं किए, ये पूछिए आप। 10 साल में सबसे बड़ा काम तो जो हमारे यहाँ राम मंदिर का मुद्दा था, जो हम लोग 500 साल से लिए घूम रहे थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई भाई हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एक विषय जमाने से जो हमारा था, उसमें कितने हमारे साथी परिवार के लोग बलिदान हो गए, जो आज तक कांग्रेस कभी ताला बंद करा दिया, कभी मुकदमा है, कभी कुछ है, नहीं करवा पा रहे थे। कितने लोग शहीद हुए उसमें। आज जाके मोदी जी और योगी जी की वजह से हमारा मंदिर बन पाया है। और क्या हमारा वहाँ सभी धर्मों का कारोबार वहाँ पे होता है, सभी लोगों को रोजी रोटी वहाँ चल रही है। मुस्लिम क्या वहाँ पे ठीक ठाक आबादी नहीं, ठीक ठाक दुकानें वहाँ पे लोगों की होंगी जो वहाँ से रोजगार कमा रहे हैं। तो आप बताइएगा, राम पे वोट होगा या काम पे होगा? निश्चित तौर पे काम पे वोट होगा। राम एक आस्था का विषय है और आस्था सर्वोपरि है, लेकिन सबसे ऊपर काम है। देश का विकास काम से होना है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, उन कामों में मैं राम मंदिर को भी मानता हूं कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने देश के लिए, जो हिंदू भाई हैं हमारे, उनके लिए राम मंदिर बनवाया। लेकिन वोट काम पर होगा, ना कि राम पर होगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है 10 सालों में ऐसे क्या काम हुए? अब मतदान का समय आ चुका है, क्या लगता है, क्या माहौल है कानपुर में? माहौल क्या, बीजेपी की सीट निकलेगी यहाँ से कानपुर में। भाजपा का अच्छा माहौल है, क्योंकि काम उसमें मोदी जी ने ऐसे किए हैं। क्या लगता है आपको कि जो ऐतिहासिक काम किया हो, जो यादगार काम किया हो, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा मोदी जी? अरे इतिहास जैसे राम मंदिर हमारा हो गया, 370 हमारा हो गया, ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें मोदी जी ने काफ़ी काम किया है। विपक्ष तो कहता है कि 10 साल में बर्बाद कर दिए मोदी देश को। विपक्ष क्या जाने, विपक्ष ने खुदे बर्बाद किया है। असल में मोदी जी ने विपक्ष को बर्बाद कर दिया है, इसलिए उनको देश बर्बाद दिखाई दे रहा है। उन्होंने विपक्ष को बर्बाद किया, देश में विपक्ष है ही नहीं। वो कहते हैं भाई सुई से जहाज तक हमने दिया इस देश को, आज़ादी हमने दिलवाई इस देश को। भाजपा का क्या योगदान है? भाजपा और मोदी जी तो अब जो बनाया कांग्रेस ने उसको समाप्ति की तरफ है। देखिए, देश को आज़ादी कांग्रेस ने नहीं दिलाई, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दिलाई, माननीय हमारे स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने नहीं दिलाई।
तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान है इसमें। उन्होंने अपने खून से सींचा है इस देश को। आज़ादी तब मिली है। आज़ादी किसी एक परिवार ने या किसी दल ने नहीं दिलाई है। तो ये जो वो अपना एक ढिकरा फोड़ते रहते हैं ना, हमने आज़ादी दिलाई, ऐसा कुछ नहीं है। आज़ादी दिलाने में तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान है। वो कहते हैं भाई जो अनुभव कांग्रेस के पास में देश को चलाने का है वो भाजपा के पास में अभी नहीं आया है। प्रत्यक्षम किन प्रमाणम, आपके पास अनुभव था, आपने चलाया इतने साल। देख लीजिए ना, 2 टर्न्योर से विभिन्न सरकार चल रही है और आज सुनामी है। आज आप टिक ही नहीं रहे हो कहीं पर, तो प्रत्यक्षम किन प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। चाचा आप बताइए क्या नाम है आपका? रामचंद्र नाम है। तो रामचंद्र जी आप बताइए क्या माहौल, 10 साल बीत गए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, अब की फिर नया प्रधानमंत्री देश को मिलने वाला है। जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे मोदी जी? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सब लोगों को एक साथ जोड़ के चल रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि भेदभाव करती है। कांग्रेस को कहने तो कांग्रेस तो कहती रहती है। क्या किए मोदी जी, थोड़ा बताओ ना। मोदी जी हर कार्य कर रहे हैं अच्छा अच्छा। तुम्हारे लिए क्या किए, तुम्हें क्या मिलता है? हमको नहीं किया तो देश के लिए तो कर रहे हैं, तो हमारे लिए सही। क्या किया देश के लिए? अरे बहुत कुछ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना और सब सुविधाएं देना, ये मोदी जी की देन है जो आज सब खुशहाल है। वो तो कह रहे हैं देश को गड्ढे में डाल दिए मोदी। वो कहने वाले तो ऐसे कहते हाथी चला जा रहा, कुत्ते भूख रहे, तो ऐसा ही तो है ही है। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी बड़ी मेहनत की है, यात्रा की है, क्या लगता है उनका? तो उनको जितना हक है तो मिलेगा, बाकी तो और बीजेपी को तो है ही है। कह रहे हैं कि इस बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। को राहुल गांधी अरे वो सपना देखते रहे, ऐसे ही सपना देखते रहे बस। कह रहे हैं इस बार तो मोदी जी बस चाय पियेंगे पूरे साल। अरे वो चाय नहीं, मलाई खाएंगे। हाँ मलाई खाएंगे। राहुल गांधी क्या खाएंगे? राहुल गांधी चाय पियेंगे, नरेंद्र मोदी माल खाएंगे। अखिलेश क्या करेंगे? अखिलेश गांधी जीतेंगे, राहुल गांधी जीतेंगे और क्या जीतेंगे पूरे। हम लोग खुद हम इतना वोट हम लोग दे रहे हैं, खुद ही 5 आदमी। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई किस आधार पर आप कांग्रेस को, मतलब क्या सोचकर वोट देंगे? हम दो देखो काम बढ़िया करे, कोई मोदी भैया हों और या जोगी भैया हों, काम बढ़िया करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, अपना प्रेम से रहे। दंगा हुआ यूपी के अंदर, कहीं हुआ नहीं ना, मतलब जीतेंगे मगर वही भैया। कहाँ आपने दंगे की बात बोली ना, कहाँ दंगा हुआ इन 10 सालों में, आपको क्या लगा? दंगे वाले कोई बात ही नहीं भैया इसमें। अरे आपने तो बोला कि दंगा ना हो, झगड़ा ना हो। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि दंगा देश में या दंगा यूपी के अंदर 7 सालों में और देश में 10 सालों में कहाँ हुआ? उनका कोई विवाद ना हो किसी पे। बस हाँ, बस लड़ाई झगड़ा ना, प्रेम से सब रहे अपना। लड़ाई कौन किया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। लड़ाई कोई नहीं, मतलब अपना प्रेम से सब रहे। आपको लगता है कि राहुल गांधी जीत जाएंगे? जीतेंगे भाई, और क्या, और क्या, काहे नहीं जीतेंगे। ऐसी बात करो, क्या लगता है इस बार कौन जीत जाएगा? मोदी? मोदी जी मोदी जी क्यों? पक्का, उनका काम है ना, काम है देश में। आप मुस्लिम होके कह रहे हैं कि मोदी जीत मोदी जीतेंगे। क्यों आपको क्यों लगता है कि भाई मोदी? क्या काम है उनका, हमें थोड़ा आज किया उनने, है ना, और क्या ये सब है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमने भी क्या, देश का 70 साल में हमने भी डेवलपमेंट किया। राहुल गांधी तो बस कह रहे हैं, उनके बाद तो क्या हम जो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश में सुई से जहाज तक कांग्रेस ने दिया, सारा काम किया, मोदी जी अब आकर उसको खराब कर रहे हैं, उसको बिगाड़ रहे हैं। मोदी जी सही कर रहे हैं काम, बिगाड़ नहीं रहे। कोई भेदभाव कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख? कहीं कहीं है, मतलब अपनी अपनी शंका है, कहीं कहीं है, कहीं नहीं है। क्या लगता है जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा था मुस्लिम समाज में, उसको हल किया, वो ठीक किया या वो गलत किया? वो तो गलत है हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से तो नेता कौन सा बढ़िया है? अभी राहुल गांधी लगता है कि ऊर्जावान है, बनेंगे तो बढ़िया करेंगे। मोदी जी सही हैं। मोदी जी सही है जी, क्यों सही है? काम के लिए। हाँ काम है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि भाई मुसलमान हमको वोट देगा, इसलिए वो गठबंधन किए और कह रहे हैं यूपी में तो इस बार योगी को साफ कर देंगे एकदम। वो सफा हो ही जाएंगे। कौन? अखिलेश वो तो आपके ऊपर बैठे हैं ना। नहीं बैठे भाई, वो हाँ? क्या करी ने, वो कह रहे मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किए हैं हम। कुछ भी नहीं किया मुसलमानों के लिए। योगी जी? योगी कर रहे हैं सब भाई, राशन दे रहा है, अगला मदरसों को देख रहा है, सब कर रहा है योगी। कोई भेदभाव यूपी के अंदर? कोई नहीं भेदभाव, कोई नहीं। आपको लगता है कि 24 में मोदी आएंगे? बस थोड़ा रोजगार दे दे बस हम लोग का, और बस बढ़िया बात है बस। तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शाहिद। साहिल, तुम्हें क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी ठीक है। मोदी ठीक है।
राहुल गांधी में क्या खराबी क्या है उनमें? नहीं, खराबी कुछ नहीं है, लेकिन सही मोदी ठीक है। मोदी ने विकास ज़्यादा अच्छा किया है। क्या बदलता देखा इन आपने 10 सालों में? बहुत कुछ देखा है, अच्छे अच्छे काम किए हैं, नोटबंदी हुई है, लेकिन जब भी ठीक रहा है सब कुछ। रोज़गार और मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, रोज़गार और मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी बेरोज़गारी तो बहुत है दुनिया में, हम लोग भी परेशान हैं, लेबर आदमी हम लोग भी। रोज़ रोज़ काम नहीं मिलता है, कभी कभार काम मिल जाता है तो कर लेते हैं हम लोग भी, रोज़ रोज़ काम नहीं भी है। ये 2024 का जो चुनाव है इसमें राहुल गांधी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी मोदी या भाजपा के सामने टिक पाएगी? कोई नहीं टिक पाएगा मोदी के सामने। इस साल भी अगर सरकार आएगी तो मोदी की आएगी और किसी की नहीं आ पाएगी। ये सही कह रहे हैं चाचा? बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं। अच्छा, कहते हैं बहुत से लोग कि भाई मुसलमान कैमरे पे बोल देता है लेकिन वोट नहीं करता भाजपा को। कौन नहीं करता, सब करते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं वीडियो में कि भाई की मुसलमान, बात है, मेरी बात नहीं है। मुस्लिम वोट भी करता है। और क्या, बिना वोट के थोड़ी आगे बढ़ लगला। अच्छा, ये बताओ 10 साल पहले जब भाजपा सत्ता से बाहर थी, कहा जाता था कि भाई भाजपा आएगी मुसलमान को ख़त्म कर देगी, ऐसा आपको लगा कि 10 साल में या 7 साल में यूपी के अंदर कुछ हुआ ऐसा? कुछ नहीं खत्म होगा भाई। विपक्ष वाले क्यों आपको डराते थे ऐसे? वो तो आदमी फर्जी कहता है। कहीं कुछ हुआ आज तक, ये बताओ आप? नहीं हुआ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि नहीं हुआ हैं? कुछ भी। कहीं कुछ हुआ? इस सरकार में सुरक्षित है कि नहीं? बहुत ज़्यादा, हाँ। बहुत ज़्यादा सुरक्षित है मोदी की सरकार में मुसलमान सुरक्षित है, जी, अखिलेश की सरकार से ज़्यादा। ज़्यादा ज़्यादा। चलिए ठीक है। ये तमाम लोग कानपुर के जिनकी अपनी अपनी राय, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।